हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनटीएससी में मैथ में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्यूब्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक को करने में। देखो, सबसे पहले तो क्यूब होता क्या है हम उसके बारे में जान लेते हैं। सबको पता है जी व्हाट इज़ क्यूब। व्हाट इज़ अ क्यूब? एक 3D फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्या होते हैं? सेम। ठीक है जी, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है जी, ये क्या है? हाइट है। जैसे मर्जी लगा लो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होंगे? सेम होंगे। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। इट मीन इसकी हर एज जो होती है वो इक्वल होती है, जो इसकी हर साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं, कितने फेसेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स। अगर हम कॉर्नर की बात करें तो आप जिस भी रूम में बैठे होगे उसको आप एक क्यूब अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उसके कितने कॉर्नर्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसकी जो एजेस होती हैं, एजेस को हम और क्या बोल सकते हैं? साइड्स। साइड्स कितनी होती हैं? साइड्स कितनी होती हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास इसकी एजेस या साइड्स कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो फेस होते हैं, फेस कितने होते हैं? आप अपने रूम में देखो, जो आपकी वॉल्स हैं, जो आपकी क्या है वॉल्स हैं, वो क्या है? आपके फेस है। जो आपका जो फ्लोर है वो भी आपका फेस है, जो आपकी सीलिंग है वो भी फेस है। तो टोटल फेस कितने हो गए? 4 वॉल्स, एक फ्लोर और एक सीलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, लेफ्ट एंड राइट। तो टोटल हमारे पास फेस कितने होगी? 6। ये जनरल इंट्रोडक्शन है किसी भी क्यूब की। ठीक है, तो किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 6 क्या होते हैं? फेस। अब उसके बाद देखो एक छोटी सी चीज, मान लो मेरे पास एक लाइन है, फाइव सेंटीमीटर। लाइन की लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। मैं इसमें इस लाइन में से एक एक सेंटीमीटर की कितनी लाइंस काट सकता हूं? एक एक सेंटीमीटर की। देखो, पहला कट लगाया 1 सेंटीमीटर का, फिर दूसरा कट लगाया 1 सेंटीमीटर का, फिर तीसरा कट लगाया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर फोर्थ कट लगाया 1 सेंटीमीटर का। 5 में से 4 सेंटीमीटर कट चुका है, पीछे बचा क्या? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे मेरे पास 5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स आए? टोटल 5 पार्ट्स आए। ठीक है जी, कितने पार्ट्स आए? पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने आए? 5 आए। कितने कट्स लगाने पड़े मेरे को? कितने कट्स लगाने पड़े? देखो, पहला कट लगाया, एक पार्ट आया, दूसरा कट लगाया, दूसरा, थर्ड कट लगाया, तीसरा, फोर्थ कट लगाने पे फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स मेरे को कट्स कितने लगाने पड़े? 5 - 1 दैट मीन्स 4। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। किसी भी मान लो, चलो एक एग्जांपल इसकी और कर लेते हैं। मान लो मेरे पास जो लाइन है वो 8 सेंटीमीटर की है। लाइन कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। मैंने 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट काटने हैं, तो कितने पार्ट कट होंगे? अब डायरेक्ट बताना। डायरेक्ट अगर हम देखें, 5 सेंटीमीटर में एक एक सेंटीमीटर के कितने पार्ट कट हुए थे? 5 हुए थे। तो 8 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर के कितने पार्ट कट होंगे? तो 8/2 दैट मीन्स 4। देख लेते हैं, पहला 2 सेंटीमीटर का कट लगाया, फिर एक 2 सेंटीमीटर का कट लगाया, फिर एक 2 सेंटीमीटर का कट लगाया, और लास्ट में क्या बचा मेरे पास? 2 सेंटीमीटर। तो कितने पार्ट आए? 4 पार्ट आए। कितने कट लगाने पड़े?
हाँ जी, कितने कट लगाने पड़े? 4 - 1 दैट मीन्स 3। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक नंबर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं करना क्या है। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, क्या है, एक ऐसा क्यूब है। इस तरीके से इस क्यूब की हर लाइन 3 सेंटीमीटर की है, इसकी हर एज जो है 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसमें से 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं। हर लाइन 3 सेंटीमीटर की है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे से क्यूब्स कट करने हैं। ठीक है, स्मॉल क्यूब्स कट करने हैं। इट मीन्स देखो, ये वाली लाइन 3 सेंटीमीटर की है, ये 1-1 सेंटीमीटर के कट लगेंगे इसमें। तो 1-1 सेंटीमीटर के जब कट लगेंगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 पार्ट्स बनेंगे। कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स मेरे को इस लाइन पे 2 कट लगाने पड़ेंगे, तभी ये 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना, 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना, 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट बना। तो मैंने इस तरीके से इस क्यूब को जब काट दिया, क्या 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बन गए? नहीं बने। मैंने तो सिर्फ अभी ऐसे देखो, अगर मैं अब बना के दिखाऊं आपको, इमेजिनेशन काफी ज्यादा काम आएगी इसमें आपके। ठीक है, इमेजिनेशन जो है काफी ज्यादा काम आएगी। कुछ इस तरीके से आएगा। बट अगर मैं देखूं, मैंने इस तरीके से इस क्यूब को काटा, अभी ये क्यूब्स तो बने नहीं। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ इसको लेंथ वाइज काटा है, तो मेरे को इसको ऐसे भी काटना पड़ेगा। ये वाली रो होगी जैसे, तो यहां पे भी कितने कट लगाने पड़ेंगे? 2 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे भी 2 कट लग जाएंगे, तो यहां पे भी 2 कट लग गए। अब क्यूब्स बन गए? अभी भी क्यूब्स नहीं बने, तो इसके लॉन्ग भी कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट हो चुका है। अब ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट हो चुका है। कितने क्यूब्स बनेंगे? अब ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे यहां पे? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे? अगर मैं ध्यान से देखो, 1 2 3 क्यूब मेरे को यहां पे दिख रहे हैं। 3 यहां पे हैं, 3 ही ये वाले हो गए 6, और 3 ही ये वाले हो गए 9। तो ऊपर वाली एक लेयर में 9 क्यूब्स हैं, बीच वाली में भी 9 होंगे, नीचे वाली में भी 9 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 27। ठीक है, 27। तो यहां पे तो डायग्राम छोटी थी, हमने डायग्राम बना के, ठीक है, कट करके इजीली देख लिया। बट हम हमेशा ऐसे नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे एन। एन क्या है? कट लगाने पे, किसी भी एक एज को कट लगाने पे कितने पार्ट्स बनते हैं। जैसे हमने कहा था कि पूरी एज 3 सेंटीमीटर की है, 1-1 सेंटीमीटर के कट लगाने पे कितने पार्ट बने? 3 पार्ट बने। तो एन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एन है क्या? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स जो बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे फाइंड करेंगे इसको? लेंथ ऑफ एज ऑफ बिग क्यूब, बड़े क्यूब की एज अपॉन लेंथ ऑफ एज ऑफ स्मॉल क्यूब की एज। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां पे एन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो एन की वैल्यू, बड़े की लेंथ कितनी है 3, छोटे की कितनी है 1, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी?
3 रहेगी। ठीक है जी, n की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं टोटल क्यूब्स फाइंड करने की कोशिश करूं, टोटल क्यूब्स, तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे? देखो 3 यहां पे दिख रहे हैं, तो 3 यहां पे, 3 ही पीछे, 3 ही उसके पीछे, 3 ही ऊपर, तो 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं n क्यूब। तो टोटल क्यूब्स कितने बन गए, n क्यूब। ठीक है, n पार्ट ही हमने ऐसे बना दिए, n पार्ट ही ऐसे बना दिए और n पार्ट ही हमने ऐसे बना दिए। ठीक है, तो टोटल क्यूब्स कितने बन गए, n क्यूब बन गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो टोटल क्यूब्स हमारे पास बनेंगे n क्यूब। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, हमने अब तक एक चीज सीख ली, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी और टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, वो कहेगा कि ये वाला जो पूरा क्यूब था वो क्या था, एक कलर्ड क्यूब था, मान लो रेड कलर का था, ऑरेंज कलर का था या येलो कलर का था। ठीक है, अब जब इस क्यूब को काटा, अब इमेजिन करने की कोशिश करना, जब इस क्यूब को काटेंगे, इस क्यूब को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में काट देंगे, तो ये वाले जो क्यूब होंगे, इसका ये वाला पार्ट भी कलर्ड होगा, ये वाला पार्ट भी कलर्ड होगा और ये वाला पार्ट भी कलर्ड होगा। सिमिलरली ये वाला जो क्यूब होगा, इसका ये वाला पार्ट कलर्ड होगा, ये वाला, और एक जो साइड वाले फेस पे होगा वो वाला पार्ट भी कलर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसका ये वाला पार्ट कलर्ड होगा, ये वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट है वो कलर्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसका ये वाला पार्ट कलर्ड होगा, साइड वाला भी और नीचे वाला भी, तीनों पार्ट कलर्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसका ये वाला और ये वाला, इट मीन्स जो कॉर्नर्स क्यूब होंगे उसके 3 फेस तो कलर्ड आएंगे, बट बाकी का पार्ट अंदर से निकलेगा वो क्या होगा, अनकलर्ड होगा। ठीक है जी, अब उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला जो क्यूब बनेगा, ये वाला जो क्यूब बनेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें ये वाला पार्ट कलर्ड होगा और ये वाला पार्ट कलर्ड होगा, बट बाकी का पीस है जो अंदर से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 फेस ही कलर्ड होंगे। सिमिलरली यहां पे देखना कि ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, इसकी ये वाला फेस कलर्ड होगा और इसके जो नीचे होगा वो वाला फेस भी कलर्ड होगा, बाकी का पार्ट अंदर से निकलेगा। सिमिलरली यहां पे, इसका ये वाला पार्ट कलर्ड होगा और ये वाला, बाकी का पार्ट अंदर से निकलेगा। और सिमिलरली हम यहां पे देख सकते हैं, ये वाला फेस कलर्ड होगा इसका और जो साइड पे होगा वो वाला फेस भी कलर्ड होगा। ठीक है, बाकी अंदर से निकलेगा, बट इट मीन जो एजिस पे होंगे उसके 2 फेसेस कलर्ड होंगे। ठीक है, अगर उसके बाद देखें, जो मिडल में आएंगे, इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही कलर्ड होगा, बाकी का सारा क्या आएगा, अंदर से आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पे देख सकते हैं, कि इसका सिर्फ ये वाला पार्ट कलर्ड होगा, बाकी अंदर से निकलेगा। और सिमिलरली हम यहां से देख सकते हैं कि इसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही कलर्ड होगा, बाकी अंदर से निकलेगा। और इसमें कुछ ऐसे क्यूब भी होंगे, कट करने के बाद कुछ ऐसे क्यूब भी होंगे जो अंदर से ही निकलेंगे, बाहर इस टाइम तो हमको विजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली विजिबल ही नहीं होंगे, जब कट करेंगे अंदर से निकलेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने केस बने, अगर हम केस बनाने की कोशिश करें तो कितने केस बने हमारे पास ऐसे क्यूब जिनके 3 फेसेस कलर्ड है, 3 फेसेस कलर्ड, ऐसे क्यूब जिनके 2 फेसेस कलर्ड है, 2 फेसेस कलर्ड, ऐसे क्यूब जिनका सिर्फ एक फेस ही कलर्ड था, 1 फेस कलर्ड, और ऐसे फेस जिनका कोई भी फेस कलर्ड नहीं था, नो फेस कलर्ड। इनकी हम नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग क्या करेंगे, 3 फेस कलर्ड वाले को हम बोलेंगे कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे।
ठीक है, ये सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं सिर्फ कॉर्नर्स वाले ही वो क्यूब होंगे जिनके 3 फेस कलर्ड होंगे। ठीक है जी। उसके बाद 2 फेस कलर्ड वालों को क्या बोलेंगे? एज क्यूब्स बोल दो, क्योंकि वो एजिस पे होंगे। वो कहां पे होंगे? एजिस पे होंगे। ठीक है। उसके बाद 1 फेस कलर्ड वाले कहां पे होंगे? इस फेस के सेंटर में, पूरे फेस के सेंटर में। तो उसको क्या बोलो? सेंट्रल फेसिस क्यूब्स। सेंट्रल फेसिस क्यूब्स। और नो फेस कलर्ड कहां से आएंगे? अंदर से आएंगे। नो फेस कलर्ड कहां से आएंगे? अंदर से आएंगे। तो उनको क्या बोलेंगे? इनर क्यूब्स। तो उनको क्या बोलेंगे? इनर क्यूब्स। ठीक है। तो ये 4 तरह के जो है हमारे पास टोटल क्यूब्स निकलेंगे जब हम एक कलर्ड क्यूब को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलो इस केस में हम देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। अगर हम 3 फेसेस कलर देखें, हमने कहा जिस कॉर्नर वाले जो क्यूब्स होंगे उनके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, तो इसका आंसर तो फिक्स हो गया, हमेशा कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि कॉर्नर्स जो होते हैं हमेशा 8 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 फेसेस कलर्ड। हमने कहा कि एज वाले होंगे। अब एक एज पे कितने क्यूब बने? ये एक एज है, इस एज पे हमको कितना ऐसा क्यूब दिख रहा है? ओनली 1 क्यूब दिख रहा है। तो इस पे 1 है, सिमिलरली इस पे 1 है, सिमिलरली इस पे 1 है, सिमिलरली इस पे 1 है। ठीक है, हर एज पे 1 होगा। टोटल कितनी एजेस है? 12 एजेस हैं। तो टोटल क्यूब्स कितने होंगे? 12। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 1 फेस। हमने कहा जी फेस के सेंटर में, मतलब इस पूरे फेस से मेरे को सिर्फ एक ये वाला पूरा क्यूब मिला जिसका एक ही फेस कलर था। तो एक फेस पे 1 है, तो 6 फेसेस पे कितने होंगे? 6 होंगे। 6 फेसेस पे कितने होंगे? 6 होंगे। अब नो फेस कलर्ड, जिसका कोई फेस कलर नहीं, वो तो अंदर से आएगा जी। उसको कैसे फाइंड करें? बहुत सिंपल है। हमको टोटल पता है यहाँ पे कितने क्यूब्स बने थे? कितने बने थे जी टोटल? 27। अब टोटल 27 बनने हैं। 27 में से ये माइनस कर दो, 27 में से माइनस कर दो, टोटल 27 है। तो जब भी हमने नो फेस कलर्ड फाइंड करना है तो टोटल में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कलर्ड क्यूब्स को। टोटल कितने थे? 27 माइनस कर देंगे, ये कितने बन रहे हैं? 12 एंड 8 20 एंड 6 26। सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 1। अब एक काम करना आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। एक क्यूब लो 5 सेंटीमीटर एज, जिसकी जो एज है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इस क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है। जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे, ठीक है जी, जो स्मॉलर क्यूब्स होंगे उसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, ठीक है, कंडीशन दोबारा से समझ लो कि मेरे पास एक पूरा बड़ा क्यूब है जिसकी एज 5 सेंटीमीटर है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है, ऐसे क्यूब्स जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर की होगी। टोटल कितने क्यूब्स बनेंगे? ठीक है जी। उसमें 3 फेसेस कलर्ड कितने होंगे? 2 फेसेस कलर्ड कितने होंगे? 1 फेस कलर्ड कितने होंगे? नो फेस कलर्ड कितने होंगे? वीडियो को पॉज करो और 5 आंसर फाइंड करो। वीडियो को पॉज करके 5 आंसर फाइंड करो। आई होप कि आपने 5 के आंसर फाइंड किए होंगे, बट आपने देखा होगा कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी तक तो 5 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर बोल दे फिर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर बोल दे फिर। ठीक है, तो अभी तक तो 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है? हम इसके फॉर्मूलास बना लेते हैं ताकि हर बार हमको डायग्राम ना बनानी पड़े,
सीधा हम फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे भी और साथ में उनको याद भी कर लेंगे। देखो, फिर उसको इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करेंगे, फिर देखना आपका आंसर मैच करेगा। 3 फेसेस कलर्ड तो हमेशा 8 रहेंगे। ठीक है जी, 3 फेसेस कलर्ड तो हमेशा 8 रहेंगे। अब एज क्यूब्स यहां पे देखो, हमने कहा कि एक एज पे एक बन रहा है। टोटल एक एज पे कितने बनते हैं? 3। एक कॉर्नर वाला हटा दो, दूसरा कॉर्नर वाला हटा दो, ये अल्टीमेटली 3 क्या है? यहां पे हमने एक नंबर डिफाइन किया था n की वैल्यू इस केस में 3 आई थी। ठीक है ना, 3 आई थी n की वैल्यू। जब भी n की वैल्यू देखो, अगर n की वैल्यू 5 आती है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, तो ये कॉर्नर वाला हट जाएगा और ये कॉर्नर वाला हट जाएगा। दैट मीन्स हम टोटल n में से 2 माइनस कर देंगे। हर साइड पे कितने रहेंगे? n-2, और टोटल साइड्स कितनी है? 12। तो क्या होगा? 12n-2। तो इसका फॉर्मूला बन गया 12 इंटू n-2। अब ये n-2 वाला फैक्टर याद रखो। अब हम देखने फेस वाले। एक लाइन सिंगल डिमेंशन है, तो यहां पे क्या आया? सिंपली n-2 आया। बट फेस वाला इस स्क्वायर में से निकलेगा, ये क्या है? डबल डिमेंशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? n-2 का स्क्वायर, याद कराने की ट्रिक है ये, याद करने की। n-2 का स्क्वायर, कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट, जो कलरलेस होगा, नो फेस कलर्ड होगा, वो अंदर से निकलेगा, अंदर चला गया, इट मीन वो 3D में घुस गया, तो इसलिए n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। चारों फॉर्मूलाज बन गए। ठीक है जी, चारों फॉर्मूलाज बन गए। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हो तो क्या करेंगे जी? सिंपली n क्यूब करेंगे। ठीक है, कॉर्नर क्यूब्स पूछे जाए 3 फेस कलर्ड, वो तो हमेशा 8 रहेंगे। ठीक है, 3 फेस कलर्ड हमेशा 8 रहेंगे। 4 फेस कलर्ड पूछ ले, 5 फेस कलर्ड पूछ ले, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्यूब के केस में वो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, 2 फेस कलर्ड पूछ लिया तो क्या किया जी? 12 इंटू n-2। 1 फेस कलर्ड पूछ लिया, 6 इंटू n-2 स्क्वायर। 9 फेस कलर्ड पूछ लिया, n-2 का क्यूब। ठीक है, हमारे पास क्यूब की एज थी 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर क्यूब थे 1 सेंटीमीटर के, तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या आ गई? 5/1, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो टोटल क्यूब्स कितने बने? टोटल क्यूब्स कितने बने? 5 क्यूब, दैट मीन्स 125। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 125। दूसरा क्या कहा था हमने? कॉर्नर क्यूब, दैट मीन्स 3 फेसेस कलर्ड, उसका तो आंसर जी 8 ही आना था, उसका तो आंसर फिक्स है, 8 ही आएगा। नेक्स्ट, 2 फेसेस कलर्ड। हाँ जी, 2 फेसेस कलर्ड के लिए क्या है? अब ध्यान में रखना, 2 फेसेस कलर्ड कहाँ से आते हैं? एज से आते हैं। ठीक है, मैं बिना फॉर्मूला देखे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो, 2 फेसेस कलर्ड कहाँ से आते हैं? एज से आते हैं। एज सिंगल डिमेंशन है, तो n-2 का फैक्टर याद कर लिया था हमने। ठीक है, n-2 क्या रहेगा? सिंगल डिमेंशन है तो सिंगल रहेगा, ना तो उसका स्क्वायर होगा ना ही क्यूब होगा। तो 5 - 2 क्या हो गया? 3 हो गया। कितनी एजेस होती हैं? 12। तो 12 इंटू 3 कितना बनेगा? 36 बनेगा। तो थर्ड का आंसर आ गया 36। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 1 फेस कलर्ड। 1 फेस कलर्ड कहाँ से आते हैं? पूरे फेस से, दैट मीन्स स्क्वायर से आते हैं। 2 डायमेंशन में चला गया। ठीक है, 2 डायमेंशन में चला गया तो n-2 का स्क्वायर कर लेंगे। n-2, n की वैल्यू है 5, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। कितने फेस होते हैं? 6, तो कितना बन गया? 54। कितना बन गया जी? 54 बन गया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो गया जी? 3 फेस वाले, ये 2 फेस वाले, ये क्या हो गया? 1 फेस वाले। अब देखेंगे नो फेस। नो फेस वाले हमने क्या कहा था? 3D में चले गए तो n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब, 5 - 2 3, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। ठीक है,
अब इनको ऐड करके देखो, 8, 36, 54, 54 एंड 36 कितना हो गया, 60, 90, 90 एंड 27, 117 एंड 8, 125, टोटल 125 क्यूब्स बन गए। ठीक है, टोटल हमारे पास 125 क्यूब बन गए। आई थिंक अब तक आपको कंसेप्ट है जो समझ में आ चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन चलेंगे हमारे पास सिंगल कलर्ड, कि पूरे क्यूब पे एक ही कलर है, सिंगल कलर्ड क्यूब, उसके लिए ये मेथड रहेगा। उसके बाद मल्टी कलर चलेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले सिंगल कलर के क्वेश्चंस करते हैं। अ रेड कलर्ड क्यूब, पूरा कलर जो क्यूब है रेड कलर का है, एज 3 सेंटीमीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स विद एज 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का क्या है, पूरी लेंथ है, पूरे क्यूब की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। जो छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं उस क्यूब की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करो, 3 बड़े क्यूब की लेंथ अपॉन छोटे क्यूब की, तो 3/1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, 3 का क्यूब दैट मीन्स 27। ऑल दो क्वेश्चन हो चुका है बट फिर भी हम स्टेटमेंट से देख के सीधा फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 3 फेस वाले कितने बनेंगे, 3 फेस वाले तो हमेशा 8 होते हैं। 2 फेस वाले कितने बनेंगे, जिसके 2 फेसेस कलर्ड होते हैं। 2 फेसेस कलर्ड होते हैं एज में से आते हैं। ठीक है, तो एज के लिए हम फैक्टर लिखते हैं n-2, n-2 दैट मीन्स 3 - 2 1 हो गया। और कितनी एजेस होती हैं, 12 होती हैं। 12 × 1 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जिसका एक ही फेस कलर्ड होता है, एक फेस कलर कहाँ से निकलता है, स्क्वायर में से, फेस में से निकलता है। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं जी, n-2 का स्क्वायर याद रखते हैं। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और कितने फेस होते हैं, 6, 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद नो फेस कलर के लिए क्या करते हैं हम, n-2 का क्यूब करते हैं, n-2 दैट मीन्स 3 - 2, 3 - 2 1, 1 क्यूब कितना हो गया, 1। अब देख लेते हैं उसने क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। ठीक है, सारा कुछ आ चुका है। ऐसे कई बार वो पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ कट्स, कितने कट लगाने पड़े, कितने कट लगाने पड़े, टोटल नंबर ऑफ कट्स। अगर मैं यहां पे एक चीज देखूं, मैंने ऐसे कितने कट लगाए थे, 3 पार्ट्स बनाने के लिए 2 कट लगाए थे। ठीक है, 3 पार्ट्स बनाने के लिए 2 कट लगाए थे, 2 ही ऐसे लगाए, 2 ही ऐसे लगाए और 2 ही ऐसे लगाए। अगर एंड पार्ट है तो कितने कट लगेंगे, n-1 ऐसे लगेंगे, n-1 ऐसे और n-1 ऐसे। तो टोटल क्यूब कितने होंगे, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1 दैट मीन्स 3 × n-1। ठीक है, 3 × n-1 हम पुट करके देख लेते हैं। n-1 क्या हो गया, 2, 3 - 1 2, 2 × 3 6, और देखिए 6 कट ही लगे हैं, 2 ये हैं, 2 ये 4 और 2 ये 6। ठीक है, तो यहां पे वो टोटल नंबर ऑफ कट्स अगर पूछे तो क्या करना है, n-1 तो 3 - 1 कितना हो गया, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2, 2 × 3 6, टोटल नंबर ऑफ कट्स। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 3 फेसेस पेंटेड, 3 फेसेस पेंटेड, 3 वाले कितने हैं, 8, सो 8 आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 8। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड, 2 फेसेस पेंटेड होंगे, 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने आए थे, यस 2 फेसेस पेंटेड वाले कितने थे, हमारे पास थे 12, सो आंसर इज 12, आंसर इज 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओनली 1 फेस पेंटेड, सिर्फ एक फेस पेंटेड हो, एक फेस पेंटेड वाले कितने थे, यस एक फेस पेंटेड वाले कितने थे, 6 थे, सो आंसर इज 6। नो फेस पेंटेड, नो फेस पेंटेड वाला कितना था, ओनली 1, सो आंसर इज 1, आंसर इज 1। ठीक है,
अ क्यूब इज कलर्ड येलो, कहता जी एक क्यूब को येलो कलर किया गया, कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। अब उसने बता दिया कि टोटल क्यूब्स कितने हैं, उसने ऑलरेडी ये बता दिया कि टोटल क्यूब्स कितने हैं, कितने हैं जी 64। अब एक चीज देखो, हमने कहा था कि जो टोटल क्यूब्स हैं वो कैसे आते हैं, टोटल क्यूब्स कैसे आते हैं, यहां पे लिखा हुआ टोटल क्यूब्स कैसे आते थे, एन क्यूब से, ठीक है, टोटल क्यूब्स कैसे आएंगे, एन क्यूब से। तो मेरे को वहां पे एन की वैल्यू इजीली पता लग सकती है। अब तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया, एन की वैल्यू दे दी हमको, उसने एन क्यूब की वैल्यू दे दी। एन क्यूब कितना आ गया 64, तो एन कितना रहेगा 4 रहेगा, ये तो बेसिक है, इतना तो क्लियर है सबको। एन कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या, एन की वैल्यू 4 है, बस ये याद रखना। नो फेस कलर्ड, नो फेस कलर्ड दैट मीन्स n-2 क्यूब, नो है तो अंदर से आएगा, ठीक है। सेंट्रल क्यूब्स हैं ये, सेंटर से आते हैं, अंदर से आते हैं, तो उसके लिए वो 3D में चला गया, इसलिए क्यूब करते हैं, 3 - n-2 का क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी, 4 - 2 8, ठीक है, सॉरी 4 - 2 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, दैट मीन्स सी ऑप्शन। देखो आंसर आ गया ना, बिना कोई डायग्राम बनाए, बिना कोई, ठीक है, कैलकुलेशन किए, बिना कुछ लिखे आंसर आएगा। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस कलर्ड, जिसका एक फेस कलर्ड हो। अब एक फेस कलर कहां से आता है, फेस में से, स्क्वायर में से, तो उसके लिए क्या करते हैं n-2 का स्क्वायर करते हैं। तो n क्या है 4, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और कितने फेस होते हैं 6, 6 × 4, ठीक है। तो देख लेते हैं दोबारा से, तो 2 वाले कितने होते हैं, तो 2 वाले कहां से आते हैं फेस में से, उसके लिए हम करते हैं स्क्वायर, और कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 × n की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 × 4 कितना हो गया 24 हो गया। सो आंसर इज 24, दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है, दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एग्जैक्टली 2 फेस, 2 फेस कलर्ड कहां से आते हैं, एज से। एज के लिए हमने क्या किया था, टोटल एज 12 कहां से आती है जी, वो एक सिंगल डायमेंशन है, तो सिंपली n-2, ठीक है। n क्या है 4, 4 - 2 2, 2 × 12 24, दैट मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एग्जैक्टली 3 फेसेस कलर्ड, 3 फेसेस कलर्ड वाले तो जी 8 ही होते हैं, कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं, ठीक है। ओके, अ क्यूब इज कलर्ड ऑरेंज, ऑरेंज कलर कर दिया, एज उसकी 5 सेंटीमीटर है, स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, कितने कितने के, 1-1 सेंटीमीटर के। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू बड़े क्यूब की 5, छोटे क्यूब की 1, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे, अगर टोटल क्यूब्स पूछे तो 5 क्यूब, दैट मीन्स 125। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। n की वैल्यू 5 है, याद रखना। एट लीस्ट 3 फेसेस, अब ध्यान में रखना, अब तक जो वर्ड यूज हो रहा था, या तो उसने एग्जैक्टली 2 फेस मतलब 2 फेस ही कलर्ड हो, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम, सिर्फ 2 हो, ठीक है। या उसने वर्ड यूज किया था ओनली 1, कि सिर्फ एक, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, ठीक है। तो अभी तक ये वाले वर्ड यूज कर रहा था, या तो ओनली यूज कर रहा था या एग्जैक्टली, बट अब उसने बोल दिया एट लीस्ट 3 फेस, मतलब कम से कम 3 फेस हो। कम से कम 3 फेस का मीनिंग कि 3 फेस तो हो सकता है, 3 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट 3 से ज्यादा फेस कलर्ड होते हैं कभी, नहीं होते। इट मीन अल्टीमेटली हमने 3 फेसेस कलर्ड वाले देखने हैं, तो कितना आंसर आएगा 8 आएगा, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एट लीस्ट 2 फेस मतलब कम से कम 2 फेस, मतलब 2 से कम पे कलर ना हो, 2 से ज्यादा से पे हो सकता है। एटलीस्ट का मीनिंग यही होता है कि कम से कम 2 पे हो, बट 2 से ज्यादा पे ना हो। कम से कम 2 पे हो, दैट मीन्स सॉरी, कम से कम 2 पे हो तो 2 पे हो सकता है, 2 से ज्यादा पे दैट मीन्स 3 पे भी हो सकता है, ठीक है। 2 पे हो सकता है एंड 3 पे हो सकता है।
3 वाले कितने होते हैं 8 होते हैं, 3 वाले कितने होते हैं 8, तो 3 वाले तो 8 आ गए, 3 वाले आगे 8। अब 2 वाले कितने आएंगे, ये देखो जिसके 2 फेस कलर्ड हो, 2 फेस कलर्ड कहां से आएगा एज से। एज वाला कैसे फाइंड करते हैं 12 एजिस इंटू n माइनस 2, n क्या था 5, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो 12 इंटू 3 36, 36 एंड 8 कितना आएगा 44, 36 एंड 8 कितना आएगा 44। ठीक है, ऐसे हम धीरे से एक स्टेप इसका एक लेवल इंक्रीज हो गया, ऐसे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता रहेगा। एट लीस्ट 1 फेस पेंटेड, कम से कम एक फेस पेंट हो, कम से कम एक फेस पेंट होने का मीनिंग क्या है कि एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है बेटा, एक से कम ना हो। ठीक है, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो 1 वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं, 3 वाले भी लेने हैं। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल में से अगर मैं कलरलेस को माइनस कर दूं तो उसके अलावा तो बाकी यही केस होते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा टोटल में से कलरलेस को माइनस कर दूंगा। टोटल कितने बने थे 125, कलरलेस कितने होते हैं, कलरलेस अंदर से निकलते हैं, सेंट्रल है वो, तो 5 माइनस 2 का क्यूब, तो कितना आएगा 27। ठीक है 27, तो 125 में से 27 माइनस किया तो कितना आया 5 माइनस 2 होगा। ठीक है 3 27 माइनस किया तो कितना आया 98, ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट मोस्ट, उसने वर्ड यूज कर लिया एट मोस्ट 1 फेस पेंटेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक फेस पेंट हो, एक से ज्यादा ना हो, एक से ज्यादा ना हो बट एक से कम तो हो सकता है। इट मीन्स एक फेस हो सकता है या एक से कम, दैट मीन्स कलरलेस। कलरलेस कैसे फाइंड करते हैं n माइनस 2 का क्यूब। एक वाले कैसे फाइंड करते हैं 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। n क्या है 5 माइनस 2 3 का क्यूब कितना आ गया 27 प्लस 5 माइनस 2 3। ठीक है जी, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 36 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, हाँ सॉरी 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 54। ठीक है 54 आ गया। ठीक है, तो पीछे क्या आना चाहिए 1, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट मोस्ट 2 फेस, ज्यादा से ज्यादा 2 फेस पेंट हो, ज्यादा से ज्यादा 2 फेस मतलब कलरलेस हो सकता है, 0 वाला हो सकता है, 1 वाला हो सकता है, 2 वाला हो सकता है, तो अल्टीमेटली 3 फेस वाले ना आए। ठीक है, टोटल में 3 फेस वाले ना आए तो मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल में से मैं माइनस कर दूं 3 फेस वाले, 3 फेसेस वाले अगर मैं माइनस कर दूं टोटल में से तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी। टोटल कितने हैं 125, 3 फेसेस वाले कितने होते हैं 8, सो आंसर इज 117, आंसर इज 117, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट मोस्ट 3 फेसेस, ज्यादा से ज्यादा 3 फेस, 3 फेस से ज्यादा ना हो, 3 फेस से ज्यादा होते ही नहीं, इट मीन सारे ही आगे, 0 वाले भी आगे, 1 वाले भी आगे, 2 वाले भी आगे, 3 वाले भी आगे, टोटल सारे ही आगे। टोटल सारे कितने थे 125, सो इसका आंसर क्या रहेगा 125। ठीक है, ये सारे केसेस क्लियर हैं। अब आ गया मल्टी कलर, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अब मल्टी कलर वाले भी हम बिना लिखे इसी कंसेप्ट का यूज करके, कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है, कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि कॉर्नर वाले तो हमेशा 8 होते हैं, कॉर्नर वाले। ठीक है, दैट मीन्स कॉर्नर वाले का मीनिंग जो 3 कलर वाले होते हैं वो हमेशा कॉर्नर से आते हैं और वो हमेशा कितने होते हैं 8 होते हैं। 2 कलर वाले हमेशा एज से आते हैं, हमेशा एज से आते हैं। टोटल एज 12 होती थी इसलिए हम 12 इंटू n माइनस 2 करते थे। 1 फेस वाले हमेशा फेस से आते हैं, टोटल फेस 6 होते हैं और साथ में क्या करते हैं n माइनस 2 का स्क्वायर। टोटल फेस 6 होते हैं इसलिए यहाँ पे 6 लिया। ठीक है, 0 फेस वाले अंदर से आते हैं,
जीरो फेस वाले इनर होते हैं, अंदर से आते हैं, ठीक है, अंदर से आते हैं, इसलिए वो 3D में चले जाते हैं, n-2 का क्यूब। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो ये चीज़ काफ़ी पहले अब हो चुकी है डिस्कस, ठीक है। अब देखो जी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अ क्यूब इज कलर्ड ऑरेंज ऑन वन फेस। कोई क्यूब है, इस तरीके से हमने एक क्यूब बना लिया, इसको किसी एक फेस पे हमने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया। कोई भी एक फेस ऑरेंज मान लो, ठीक है। मैं ऊपर वाले फेस को ऑरेंज मान लेता हूं कि मैंने यहां पे ऑरेंज कर दिया। पिंक ऑफ द ऑपोजिट फेस, इसका ऑपोजिट, हाँ जी, इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, नीचे वाला, नीचे वाले को पिंक कर दिया, ठीक है। दिखेगा तो है नहीं, बट इमेजिन करना है, माइंड में होना चाहिए। ब्राउन ऑन वन फेस, किसी एक को ब्राउन कर दिया, तो मैंने कहा जी इसको ब्राउन कर दिया, फ्रंट वाले को, फ्रंट वाले को क्या कर दिया, ब्राउन। सिल्वर ऑन द फेस एडजेसेंट टू ब्राउन, ब्राउन के एडजेसेंट, इसको कर दिया सिल्वर, इसको क्या कर दिया, सिल्वर, ठीक है। द अदर टू फेसेस आर लेफ्ट अनकलर्ड, कौन से बच के, ये वाला साइड वाला बच गया, ये क्या है, अनकलर्ड है, और एक पीछे वाला बच गया, वो भी क्या है, अनकलर्ड है। ये नीचे वाला है और ये वो पीछे वाला, ये भी क्या है, अनकलर्ड है। ध्यान रखना कि उस पर कोई कलर नहीं है, वो अनकलर्ड है। लेफ्ट वाला अनकलर्ड है और बैक वाला अनकलर्ड है। आगे वाले पे ब्राउन कर दिया, नीचे वाले पे पिंक, ऊपर वाले पे ऑरेंज और राइट वाले पे सिल्वर, ये हमने, ठीक है, वो कर दिया। द इट इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब्स, 125 स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया इसको। 125 क्यूब्स है तो नंबर ऑफ क्यूब्स 125 है, तो n की वैल्यू, दैट मीन्स n क्यूब कितना है, 125, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 5 रहेगी। पहले ये देखो, इतना चीज क्लियर है, n की वैल्यू क्या रहेगी, 5। अब क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट वन फेस कलर्ड पिंक, जिसका एक फेस कम से कम, उसका कम से कम एक फेस पिंक कलर का हो। अब देखते हैं पिंक कलर कहां पे है, नीचे वाले पे है, ठीक है। पिंक कलर कहां पे है, नीचे वाले पे है। अब अगर हमको देखना क्या है, ठीक है, ये वाला फेस होगा, देखो ऐसे, ठीक है, ये पिंक कलर है, इसका एक फेस, कम से कम एक फेस पिंक हो, तो कितने क्यूब्स बनेंगे इस पे, ये बताओ। इस फेस पे जितने भी क्यूब्स बनेंगे, इस फेस पे जितने भी क्यूब्स बनेंगे, उन सबका कम से कम एक फेस तो पिंक हो गई, और एक से ज्यादा तो पिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही फेस पे पिंक किया गया है, सिर्फ नीचे नीचे वाले पे पिंक है। इट मीन्स नीचे नीचे वाला फेस ही पिंक फेस वाले क्यूब्स देगा, बाकी साइड्स वाले तो कलर डिफरेंट है, ठीक है। इट मीन्स इस फेस पे जितने टोटल क्यूब्स बनेंगे, हाँ जी, एक फेस पे टोटल कितने क्यूब्स बन सकते हैं, ठीक है। 5 कट ऐसे लगाए हैं, 5 कट ऐसे लगाए हैं, दैट मीन्स 5 × 5, ठीक है, सॉरी 5 पीस ऐसे बनाए हैं, 5 पीस ऐसे, दैट मीन्स 5 × 5 कितना आ गया, 25। आंसर इज 25, दैट मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑल फेसेस अनकलर्ड, जिसके सारे फेस अनकलर्ड होंगे। अब यहां पे आ जाओ, देखो हमको पता है कि जो अंदर से निकलते हैं वो अनकलर्ड होते हैं, ठीक है, जो अंदर से निकलते हैं। एक तो हमने इनर वाले ले लेने हैं, इनर वाले कैसे लेते हैं जी, n-2 क्यूब, ये तो होगा ही होगा, n-2 क्यूब। इनर वाले तो सारे वो होंगे जो सारे अनकलर्ड होंगे, तो 5 - 2 3, 3 का क्यूब 27, ये 27 तो है ही है। इसके अलावा हमको पता है जी कुछ फेसेस ऐसे हैं जो अनकलर्ड हैं, ठीक है। ये लेफ्ट वाला फेस यहां पे बना लेता हूं मैं, लेफ्ट वाला फेस। अब देखो लेफ्ट वाला जो फेस है, इसकी ये वाली एज, इसकी ये वाली एज पे जो भी क्यूब बनेंगे, ठीक है, तो ये वाली एज होगी, वो किसके साथ एडजेसेंट है, ब्राउन के साथ। इट मीन्स इस एज से जितने क्यूब्स निकलेंगे
वो एक फेस पे ब्राउन कलर देंगे, ठीक है। इसकी ये वाली एज किसके साथ एडजेसेंट है, वो ये वाली होगी, ऑरेंज के साथ एडजेसेंट होगी। इट मीन्स इस एज से जितने भी क्यूब निकलेंगे वो एक फेस पे ऑरेंज कलर देंगे, ठीक है जी। ये नीचे वाली एज, ये नीचे वाली यहाँ पे जो छुपी होगी वो होगी, वो किसके साथ एडजेसेंट है, पिंक के साथ। इट मीन्स इससे जितने भी क्यूब्स निकलेंगे वो हमको किसी ना किसी फेस पे पिंक कलर देंगे। और उसके बाद ये जो कॉर्नर्स पे होंगे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ठीक है जी, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, क्योंकि ये वाली एज किसके साथ है, ये वाली एज किसके साथ है, ब्राउन के साथ है, ठीक है। और ऊपर वाली एज किसके साथ है, ऑरेंज के साथ है, ये पिंक के साथ है। तो कॉर्नर वाले भी कलर्ड होंगे, बट इसका जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, अनकलर्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके जो बीच वाले, इस फेस में जो बीच वाले क्यूब्स होंगे, क्योंकि वो बीच में से आएंगे, ऊपर भी अनकलर्ड है अंदर भी अनकलर्ड है, तो वो सारे अनकलर्ड होंगे। और जो इसके एज पे होंगे वो भी क्या होंगे, अनकलर्ड होंगे। सिमिलरली जो बैक पे होगी, ठीक है, जो बैक पे फेस है, जो बैक पे फेस है उसके बीच वाले सारे अनकलर्ड होंगे, और जो इसके साथ एडजेसेंट एज पे होंगे। तो इट मींस एक एज वाले लेने हैं, दो फेस वाले लेने हैं, एक एज वाले दो फेसेस वाले, ठीक है जी, एक एज वाले। अब देखो ध्यान से देखना, एक एज वाले दो फेसेस वाले। एज वाले कैसे लेते हैं कि एक लाइन से बनेगा, सिंगल डायमेंशन होगा, तो सिंपली n-2 इंटू 6 करते थे क्योंकि 6 एजेस है, बट यहाँ पे कितनी एजेस है, ओनली 1, तो सिंपल क्या रहेगा, n-2 प्लस फेस वाले के लिए क्या करते हैं, n-2 का स्क्वायर। फेस कितने होते हैं, 6, तो इंटू 6 करते हैं, बट यहाँ पे फेस कितने हैं, 2, तो 2 इंटू n-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 - 2 3, 2 इंटू 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी, 30 एंड 18, आंसर इज 48, आंसर इज 48, ठीक है। समझ में आया, हमने सिर्फ ये देखना है, हमको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि हमारे जो क्यूब्स आ रहे हैं वो कहाँ से आने हैं। वो जो क्यूब्स आने हैं वो किसी एज से आने हैं, मिडल से आने हैं, कॉर्नर से आने हैं या अंदर से आने हैं। हमने यहाँ पे देखा कि एक ये एज से, मतलब जो, ठीक है, ये साइड वाला जो था वो बनाया था हमने लेफ्ट वाला, ठीक है, और पीछे वाला था, इसके पीछे वाला ये वाला होगा, ठीक है, ये पीछे वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया फेस, और ये पीछे वाला बिहाइंड वाला फेस हो गया। तो इस पे जो बनेंगे वो वाले, और इनके जो मिडल पे बनेंगे वो वाले, ये सारे अनकलर्ड होंगे। बट बाकी एजिस जो हैं वो किसी ना किसी के साथ एडजेसेंट में कलर्ड हो चुके होंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे बीच वाले और इनके आपस में। तो एक एज वाले और दो फेस वाले, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का, और अच्छे से समझ आएगा। हाउ मैनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट 2 फेसेस कलर्ड, कम से कम 2 फेस कलर्ड हो, कम से कम 2 फेस कलर्ड हो। ध्यान से देखना, अब देखो कम से कम 2 का मीनिंग कि 2 फेस कलर्ड हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 3 फेस कलर्ड हो सकते हैं। 2 फेस कलर्ड कब होंगे, जब 2 फेस कलर्ड कब होंगे, जब 2 ऐसे फेसेस की एजेस से लेंगे जो कलर्ड है, ठीक है। जैसे ये ऑरेंज ऊपर वाला है, अगर मैं ऊपर वाले को, ये ऊपर वाला ऑरेंज है और ये कौन सा है, लेफ्ट वाला, मतलब ये जो अनकलर्ड है, इसकी एज से अगर मैं कोई क्यूब लूंगा तो उसके 2 फेस कलर्ड होंगे, नहीं, उसका सिर्फ एक फेस ही कलर्ड होगा। इट मीन्स ये वाली एज तो नहीं लेनी, ठीक है, ये वाली एज ले सकते हैं क्योंकि एक ऑरेंज है एक ब्राउन है, इसके बीच में से जो भी आएंगे उसके 2 फेस कलर्ड होंगे, ठीक है जी। ये वाली एज ले सकते हैं,
ये वाली एज ले सकते हैं, ये वाली एज ले सकते हैं, ये एज ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने ये वाली एज को छोड़ दिया क्योंकि साइड में क्या है, अनकलर्ड है। ये वाली एज को भी छोड़ दिया क्योंकि पीछे अनकलर्ड है, तो यहाँ पे एक ही फेस पे कलर्ड होगा। ये वाली एज को भी छोड़ दिया क्योंकि पीछे अनकलर्ड है, तो यहाँ पे जो भी क्यूब होंगे वो अनकलर्ड होंगे। ठीक है, एक एज देखो, एक एज यहाँ पे बनेगी, एक ऐसे होगा क्यूब, ये वाली एज को भी छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों अनकलर्ड हैं। ये वाली एज को भी छोड़ दिया क्योंकि ये तो कलर्ड है बट ये अनकलर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फेस ही देगा। सिमिलरली ये वाली एज को भी छोड़ दिया क्योंकि ये कलर्ड है बट ये क्या है, अनकलर्ड। ठीक है, तो कितनी एजेस काउंट की हैं हमने, 1 2 3 4 5 एजेस ली हैं। कितनी एजेस लेनी है, 5। तो 2 वाले के लिए 5 इंटू एज के लिए क्या होता है, n-2। अब 3 फेसेस कलर्ड कहाँ पे आएंगे, 3 फेसेस कलर्ड देखो, एक तो इस कॉर्नर से क्योंकि इस पे ऑरेंज होगा, इस पे ब्राउन, इस पे सिल्वर, 3 हो गए। इस पे ब्राउन होगा, इस पे सिल्वर, नीचे पिंक, 2 हो गए। इस पे पीछे वाला अनकलर्ड आएगा, इस पे भी दोनों अनकलर्ड आएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और उसके बाद देखिए, अगर हम ठीक है, तो 2 ये हो गई। उसके बाद देखते हैं और क्या आ सकता है। तो 5 इंटू n5, 5 - 2 3, 15 + 2। बट क्या आंसर आ गया, 2 फेसिस वाले कलर्ड कहीं और हो सकते हैं, 2 फेसिस वाले कलर्ड। अब एक चीज देखना ध्यान से, जो इस कॉर्नर से निकलेगा, इसका ये वाला फेस ब्राउन होगा और नीचे वाला क्या होगा, पिंक होगा। बट साइड वाले क्या होंगे, अनकलर्ड। तो ये भी 2 फेस के होंगे, तो एक इसको भी लेना पड़ेगा। प्लस जो इस कॉर्नर से निकलेगा, इसका ये सिल्वर होगा और नीचे वाला पिंक होगा, बट पीछे वाला क्या होगा, अनकलर्ड। तो एक ये हो गए, तो 2 ये ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 19। टोटल कितने हो गए जी, 19। सो इट्स आंसर इज 19, दैट मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑरेंज ऑन वन फेस, कि एक फेस पे ऑरेंज हो एंड रिमेनिंग अनकलर्ड, बाकी क्या हो, अनकलर्ड हो, सिर्फ एक पे ऑरेंज कलर हो, सिर्फ एक पे ऑरेंज। हम अब ऑरेंज वाला ये फेस है, ठीक है, इसको अलग से बना लेते हैं। ये ऑरेंज वाला फेस है। एक तो इसके जो सेंटर से आएंगे, तो एक फेस के सेंटर वाले लेने हैं। फेस के लिए करते हैं n-2 का स्क्वायर। अब एक ही फेस लेना है तो इंटू 1। उसके बाद अब इसके पीछे अनकलर्ड है, पीछे वाली, इसके इस साइड वाले भी अनकलर्ड है। तो इसकी जो एजिस पे बनेंगे वो एक फेस पे और ऊपर ऑरेंज आएगा, ठीक है, इस साइड तो अनकलर्ड ही है। एजिस पे 2 फेस ही कलर्ड आते हैं, उसमें से एक अनकलर्ड हो गया। इसके जो एजिस पे बनेंगे उस पे भी एक फेस ही आएगा, तो 2 एजिस वाले लेने हैं, ठीक है। बट आगे ब्राउन है तो यहाँ पे एक ब्राउन कलर आ जाएगा और यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, तो यहाँ पे अगले पे सिल्वर आ जाएगा। तो ये दोनों एजिस नहीं ले सकते, तो 2 एज वाले ले लिए, तो 2 इंटू n-2। और उसके अलावा अगर मैं इस कॉर्नर वाले क्यूब को देखूं, इसका साइड वाला पार्ट अनकलर्ड आएगा, ये वाला पार्ट भी अनकलर्ड आएगा, मतलब इसमें भी सिर्फ एक ही फेस ऑरेंज कलर से पेंट होगा। बट अगर इस कॉर्नर को देखूं तो यहाँ पे ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 कलर हो गए, इट मीन्स ये नहीं ले सकते। अगर इस कॉर्नर को देखूं तो यहाँ पे ब्राउन कलर आ जाएगा, यहाँ पे सिल्वर, तो तीनों कलर हो गए। अगर इसको देखूं, पीछे वाला अनकलर बट यहाँ पे सिल्वर होगा, तो ये भी नहीं ले सकते। तो एक क्या हो गया, कॉर्नर हो गया, ठीक है। तो 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3, 3 इंटू 2 6 +1, 9 and 6 15 and 1 16। सो आंसर शुड बी
16. आंसर शुड बी 16, दैट मीन्स डी ऑप्शन. आई होप कि अब आपको मल्टी कलर वाला कंसेप्ट है जो अच्छे से समझ आ गया. मल्टी कलर वाला कंसेप्ट. अब नेक्स्ट देखो जी. नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी क्यूब्स कलर्ड सिल्वर ऑन वन फेस, ऑरेंज और पिंक. अच्छा, उसी का एक क्वेश्चन और है. हाउ मेनी क्यूब्स वन कलर्ड सिल्वर ऑन वन फेस. एक फेस पे सिल्वर हो, ऑरेंज और पिंक ऑन अनदर फेस एंड हैव 4 अनकलर्ड. मतलब 2 फेसिस पे कलर हो, उसके 2 फेसिस पे कलर हो, बाकी 4 क्या हो? अनकलर्ड हो. उसमें से एक तो सिल्वर होना चाहिए, एक तो सिल्वर, दूसरा ऑरेंज या पिंक में से कोई. एक सिल्वर, दूसरा ऑरेंज या पिंक में से कोई, तीसरा बाकी सारे अनकलर्ड. देखो जी, अब उसने क्या कहा? हमने ऐसे क्यूब्स देखने हैं जिसका एक फेस तो सिल्वर हो, दूसरा पिंक या ऑरेंज में से कोई हो, बाकी सारे क्या हो? अनकलर्ड. पहले सिल्वर फेस देखो कौन सा था. साइड वाला फेस सिल्वर था. ठीक है, एक फेस सिल्वर है, बाकी ऑरेंज या पिंक में से कोई है. तो 2 फेस वाले सबसे पहले एजिस में से आते हैं. तो एज वाले देखो, ऑरेंज वाले, ऑरेंज और सिल्वर वाले यहां से मिलेंगे, पिंक एंड सिल्वर वाले यहां से मिलेंगे. तो ये वाली 2 एजिस तो लेनी है. तो 2 इंटू n-2. अब उसके बाद ठीक है, कॉर्नर वाले, ये वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि ब्राउन आ जाएगा. ठीक है, ये वाला भी ले नहीं सकते क्योंकि ब्राउन आ जाएगा. लेना सिल्वर वाले में से ही है. तो 2 कॉर्नर और बचे, ये वाला और ये वाला. अगर मैं इस कॉर्नर में देखूं तो नीचे यहां पे सिल्वर है, यहां पे ऑरेंज है, पीछे अनकलर्ड है. तो सिल्वर के साथ ऑरेंज आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है. अगर इसको देखूं, ये वाला सिल्वर है, ठीक है, नीचे वाला पिंक है, पीछे अनकलर्ड है, तो ये भी आ गया. 2 क्या हो गए? कॉर्नर वाले हो गए. तो 2 इंटू, ठीक है, कितने थे? 5, 5 - 2 3, 3 इंटू 2 6, 6 + 2 8. तो ऐसे कितने आएंगे? 8 आएंगे. आंसर इज ए ऑप्शन 8. ठीक है जी, क्लियर है. अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये वाला कंसेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. 2 एडजेसेंट सरफेस पे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, ये देखो कंडीशन क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा रफ में बना लो, फिर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. अ क्यूब इज पेंटेड रेड ऑन 2 एडजेसेंट सरफेसेस. ये क्यूब है जी, ये क्यूब है. 2 एडजेसेंट सरफेसेस पे रेड, मैंने एक लेफ्ट पे रेड कर दिया, फ्रंट पे रेड कर दिया. ब्लैक ऑन द सरफेसेस ऑपोजिट टू रेड, रेड के ऑपोजिट, इस रेड के ऑपोजिट यहां पे ब्लैक कर दिया, फ्रंट वाले के ऑपोजिट पीछे ब्लैक कर दिया. बचा एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग. तो ऊपर ग्रीन कर दिया, नीचे भी ग्रीन कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबको कलर किया है.